नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि नर्सिंग स्मार्ट की तरफ से एक बार फाइनल कैलकुलेशन आए, फाइनल एनालिसिस आ जाए इस रिज़ल्ट का कि किस कैटेगरी में सबसे पहले मेल और फीमेल में, फिर उनकी भी सब कैटेगरीज़ का मतलब रिजर्वेशन अप्लाई होने के बाद में अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ में किस रैंक तक बच्चों को सिलेक्शन मिल सकता है, वो हमसे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम जहाँ तक पॉसिबल है, जितना प्रिसाइज पॉसिबल है, हम रिज़ल्ट को एनालाइज करने के साथ की कोशिश आप लोगों के साथ में करेंगे। जो चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं उनका भी रीज़न आप लोगों को बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में मेरिट जो है वो या तो ऊपर रह सकती है या नीचे जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्टेटस वैकेंसी पोजीशन का और किस तरीके से ये कहाँ तक बच्चों को अकोमोडेट कर लेगा अलग अलग एम्स में, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इस बार एम्स में सीट्स बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रैंक वाइज जो ये लिस्ट है वो नर्सिंग स्मार्ट ने अपनी वेब पोर्टल www.nursingsmart.org पर मेन पेज पर ही डाल रखी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा पेज जो है उसमें कोई मालवेयर नहीं होता, किसी भी तरीके के हम कोई गूगल एड्स नहीं डालते। केवल और केवल बच्चों की सहूलियत के हिसाब से, किसी बच्चे को अननेसेसरी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हमने अपने पेज को एकदम क्लीन रखा हुआ है। आपको हमारे पेज पर कभी भी कोई सिंगल ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटस है इन वैकेंसी पोजीशंस का। हम आपको बता दें कि एम्स ने इस बार, केवल एम्स इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो टोटल 1524 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट्स जो हमारी जानकारी में, एक दिल्ली का टीबी का इंस्टीट्यूट है NITRD, जिसके अंदर 7 पोस्ट हैं। CNCI कोलकाता की बात करें तो उसके अंदर 15 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया जो रिहेबिलिटेशन वाला इंस्टीट्यूट है मुंबई का, उसके अंदर केवल 1 पोस्ट है और हम इनको नगण्य मानेंगे। हम 1% भी इनको कंसिडर नहीं करेंगे। और इनको अगर हमारा जो भी यहाँ पर एरर, तो हम नहीं बोलेंगे, रीज़न ये है कोई बच्चा अपनी कैटेगरी का यूज़ करेगा तो उसी की वजह से जो एरर आएगा, या कोई कैंडिडेट जाते नहीं है, सीट ऑक्यूपाई नहीं करते, तो मेरिट थोड़ी और नीचे आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज। आपको बता दें कि जो फिजिकली चैलेंज पर्सनस की जो पोस्टें हैं उनको हम बाद में सेपरेट करेंगे। इनमें मेल फीमेल की पोस्टें जो है 1219 और 305 हो जाती हैं। ये फीमेल की पोस्ट हैं, ये मेल की पोस्ट हैं। अगर आप 80-20 का रेशियो यहाँ पर लगाते हो तो अब बात आती है आपकी क्या, कि हर एक कैटेगरी के अंदर कौन सी कैटेगरी, जैसे सबसे पहले मेरिट बनती है हमेशा यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की मेरिट अलग से, मेल की मेरिट अलग से। तो सबसे पहले देखी जाए सीट्स कितनी है। यूआर फीमेल्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 457 हैं, टोटल 457 है। और सीट्स जो हैं ये पूरी 80% के हिसाब से नहीं है। रीज़न, क्योंकि जो कुछ सीट्स जो हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के खाते में भी चली गई हैं। तो यहाँ पर 457 पोस्ट जो हैं वो यूआर फैमिली के कैटेगरी में, और 109 पोस्ट जो हैं वो यूआर मेल की उसमें आएगी, अकाउंट में आएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस जो है रैंक तक, किस रैंक तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फ़ीमेल्स को मिल जाएगा। जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें 709 की रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक जो 709 है, 709 तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फ़ीमेल्स को मिल जाएगा अपना इंस्टीट्यूट। अब वेरी कहाँ पर करेगा, कोई कैंडिडेट या तो ज्वाइन नहीं करते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से जो भी कैटेगरी, हालांकि उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इतनी मेरिट जो है वो हैम्पर नहीं करेगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 709 रैंक तक जो ओवरऑल जो रैंक है, ठीक है, वहाँ तक आपको जो है मीन्स क्या कहना है कि कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ तक सिलेक्शन ईजीली जो है वो मिल जाएगा। आगे बात करें मेल्स की, तो 109 पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर किस रैंक तक, हमारे हिसाब से 290 ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कैंडिडेट्स को जो है आराम से एकोमोडेट हो जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के साथ में मेरिट जो है वो ज़्यादा 1% भी इसमें एरर आने के चांसेस नहीं है। तो नोट कर लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में
457 पोस्ट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 457 फीमेल कैटेगरी में पोस्ट के लिए 709 की रैंक तक जो है कैंडिडेट्स को आराम से मिल जाएगा। 109 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स की अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 209 ऑल इंडिया रैंक। बच्चे ऐसा ना समझें कि केवल 290 तक ही मिलेगा, क्या मेरिट आगे पीछे थोड़ी सी रह सकती है। सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर ओबीसी के लिए देखना चाहेंगे। ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स, ये फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स के लिए कहाँ कहाँ तक रह सकता है। 274 पोस्ट हैं ओबीसी की। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल में भी जाएंगे, ये ओबीसी फीमेल की पोस्ट हैं। 67 पोस्ट जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स की हैं। हमने जितनी कैलकुलेशन रखी हैं, एरर हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है हमने इनमें। तो ओबीसी फीमेल की जो मेरिट है वो लगभग 1763 तक हमारे पास में आ रही है। ओबीसी मेल की जो फाइनल मेरिट है वो 782 तक आ रही है, 782 तक आ रही है। नोट कर लीजिएगा, ओबीसी फीमेल की जो मेरिट है वो 1763, ओबीसी मेल की जो मेरिट है वो 782 तक हमारे हिसाब से बच्चे जो हैं अकोमोडेट हो जाने चाहिए। अब इशू ये है कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी फीमेल के जनरल कैटेगरी में गए हैं लेकिन उन्हें अपना जनरल कैटेगरी के हिसाब से अपना एम्स नहीं मिल पा रहा है इंस्टीट्यूट, तो वो वहाँ पर अपनी कैटेगरी यूज़ करेगा, तो कैंडिडेट्स की जो मेरिट जो है वो थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी, यानी 1761, 1760, 1750 इस तरीके से, ठीक है। और कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरिट और डाउन आ जाएगी। थर्ड नंबर पर हम देखना चाहेंगे एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में फीमेल्स के लिए टोटल 142 पोस्ट हैं। 142 पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से एससी फीमेल जो हैं वो 2108 की रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक, ओवरऑल रैंक जो है वो 2108 की रैंक तक एससी फीमेल कैंडिडेट्स को एम्स मिल जाना चाहिए। अगर पर्टिकुलर इसी रैंक के हिसाब से लिया, तो किसी ने अगर अपनी कैटेगरी का यूज़ किया और फिर एम्स ले लिया तो उसमें मेरिट थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, अदरवाइज उसमें ज़्यादा गुंजाइश के चांसेस नहीं है। एससी मेल के 35 सीट्स हैं। बहुत कम कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे, तो टोटल 862 की रैंक तक, ओवरऑल जो रैंक है 862 की, वहाँ तक एससी मेल कैंडिडेट्स को जो है सिलेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी। एसटी में फीमेल्स की बात करें तो टोटल 74 पोस्ट हैं। इन 74 पोस्ट के लिए कुछ कैंडिडेट्स जनरल में जाएंगे, तो टोटल 2569 2569 एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, ये ओवरऑल रैंक यहाँ तक एसटी फीमेल्स को मिल जाना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए 22 पोस्टें हैं, तो इसके लिए 2386 एकदम कॉम्पिटिटिव जो रैंक है एसटी मेल्स और फीमेल्स की। फीमेल्स को 2569, मेल्स को 2386 तक का आराम से एम्स इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाना चाहिए। ये हमारी कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन है, लेकिन ये कैलकुलेशन केवल और केवल इस बेसिस पर है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं अपने अपने हिसाब से एम्स इंस्टीट्यूट जो है वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनल बचता है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 107 पोस्ट हैं, मेल कैटेगरी में 27 पोस्ट हैं। तो फीमेल कैटेगरी में फीमेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 107 पोस्ट के लिए 2022 की रैंक तक, ओवरऑल 2022 की रैंक तक क्या मिल सकता है, एम्स इंस्टीट्यूट मिल सकता है। इन 27 पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स को 739 जो है इस रैंक तक कैंडिडेट्स को एम्स इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं। सरप्राइजिंगली आपको बता दें कि जो यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 1524 पोस्ट, तो जो हमने जो मेल फीमेल की यहाँ पर पोस्ट बताई हैं वो कितनी पोस्ट हो गई हैं, ये हमने 1314 पोस्टों का जो विवरण जो है आप लोगों को बताया है। 210 पोस्टें जो हैं वो किसके लिए चली जाएंगी, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। अगर वो इनमें से कोई मेरिट में ऊपर आ रहा है, ये लगभग बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। इनकी मेरिट लगभग जो है बहुत डाउन जाएगी। किसी किसी कैटेगरी में 10,000 तक भी जा 10,000 की रैंक तक भी जा सकते हैं। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है रिजल्ट वापस देखना पड़ेगा, 10,000 तक की रैंक के शायद सिलेक्शन हुए नहीं है, 7 साढ़े 7 हज़ार की रैंक तक जो है वो सिलेक्शन हुए हैं।
तो फाइनल रैंक्स तक भी अगर कोई बच्चे अगर जो पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के मिल रहे हैं तो वो लगभग जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। भारी नंबर है जो है पोस्ट का 210। हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई हैं इन पोस्टों के बारे में सर कोई विचार कर लीजिए, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप फिजिक्स में मैथमेटिक्स में मानते थे कि ये पोस्ट जो हैं वो नगण्य मात्र हैं, अब इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाई, 23 कैंडिडेट को तो मिलेगा ना, तो लेकिन वो अब हमने जो कैलकुलेशन बताई है वो वहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हम आप इस रिज़ल्ट पर जो हमने जो कुछ यहाँ पर बताया है इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि सर मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा क्या, सर मुझे एम्स पर्टिकुलर मिलेगा क्या? इसके लिए देखो एक चीज़ प्लीज़ आप समझिए, मान लीजिए जो यहाँ पर ये कैंडिडेट है ओबीसी मेल कैंडिडेट है जिनकी रैंक फर्स्ट है, 79% जिनके मार्क्स आए हैं। अब एक चीज़ सोचिए, ये कैंडिडेट्स ऐसे नॉर्थ इंडिया के ही हैं लेकिन ये आना ही नहीं चाहते एम्स दिल्ली, ठीक है ना? तो इसका ये कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसे तो है नहीं कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, पीजी करने जा रहे हैं कि साहब मेरा नाम होगा वहाँ से अगर मैंने एम्स दिल्ली से किया तो वो तो मतलब एक तरीके से आज की डेट में पोल्यूशन को देखते हुए लोग दिल्ली आना बहुत कम पसंद कर रहे हैं। तो इस मेरिट का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक रफ़ आइडिया हम ज़रूर लगा सकते हैं कि एम्स दिल्ली में इतनी पोस्ट्स हैं तो हाँ आपकी रैंक जो है वो 478 की है, 475 की है, 350 की है, तो शायद आप अकोमोडेट हो जाएं यहाँ पर। अदरवाइज़ ये आइडिया एकदम से बेतुका होगा अगर हम बोलें कि नहीं साहब ये तो 57 पोस्टें हैं जी अनरिजर्व फीमेल की एम्स दिल्ली में, तो 478 वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा हम नहीं समझते। कैंडिडेट जिस हिसाब से यहाँ से मांगेंगे मतलब आना चाहेंगे तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ लोग आज की डेट में दिल्ली को कम ही ऑप्ट कर रहे हैं। दिल्ली का ऑब्वियस सी बात है, जो दिल्ली का रेजिडेंट है जिनका डोमिसाइल दिल्ली का है, यहीं के रहने वाले हैं, आज की डेट में और कहीं एम्स में काम कर रहे हैं या अभी भी यहीं पर है, मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात हो तो दिल्ली का ही कोई ना कोई इंस्टीट्यूट चाहेंगे। यहाँ पर दिल्ली का एक ही इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एम्स दिल्ली के अलावा NITRD, ये कोलकाता का इंस्टीट्यूट है, मुंबई का इंस्टीट्यूट है। जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की जो पोस्ट आती थी अब चांसेज ख़त्म हो गए हैं। अभी तक चांसेस थे कि वहाँ से कोई वैकेंसी पोजीशन आ जाए, अब चांसेज टोटली ज़ीरो हो गए हैं। अब जो है वो पोस्ट वहाँ से कोई नहीं आएंगी, पोस्ट फाइनली यही रहेंगी, प्लस माइनस कहीं पर कोई थोड़ा बहुत हो जाए तो बात अलग है। नई पोस्ट किसी नए इंस्टीट्यूट के नाम से तो 1% भी नहीं आएंगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। बता दें आप लोगों को कि ये जो PDF जो है हमने यहाँ पर जो रैंक वाइज है हमारी वेब पोर्टल www.nursingsmart.org पर है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। नोट सेट से जो बच्चे सफल हो गए उन्हें सबको बधाइयाँ, नहीं हो पाए हैं नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़ करके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर आप नर्सिंग नोट सेट की, DSSB की, अदर जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनकी आप एक मीन्स कलेक्टिव प्रिपरेशन जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं हमारे साथ में बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पर। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।